नमस्ते दोस्तों। लर्न ग्रामर विद अरविंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 के बारे में मैं इंग्लिश व्याकरण को दो महत्वपूर्ण हिस्सों में जैसे कि नाउन को विस्तार रूप से और वर्ब को विस्तार रूप से समझेंगे। अगर आप इन मूल अवधारणाओं को मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाउन से। नाउन को जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में सिंपली एक डेफिनेशन दिया था और आपको समझाया था कि नाउन क्या है। फिर भी मैं यहाँ से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नाउन क्या है। नाउन बेसिकली हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होता है, परिभाषा को भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउन वह शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव, गुण या समूह का नाम ज्ञात होता है। इसे सिंपल में नाउन इज द नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। इसलिए नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, ये कहता है कि प्रॉपर नाउन वह संज्ञा होती है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी का बोध होता है। जैसा विशेष, खास लगा हो, यह हमेशा खास होता है और अंग्रेजी में हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू होता है। ये ध्यान रखिएगा, यह हमेशा कैपिटल लेटर में इंग्लिश ग्रामर में ही शुरू होता है। ठीक है, अब इसके अलावा उदाहरण में देख सकते हैं जैसे राम, RAM। तो राम एक विशेष व्यक्ति है, राम एक विशेष नाम है। इंडिया, भारत एक विशेष देश है। गंगा, गंगा एक विशेष नदी है। ताजमहल एक विशेष इमारत है। इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये नाउन का पहला भाग है जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका नेक्स्ट भाग जो है उसको बोला जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होती है कि कॉमन नाउन वह संज्ञा होती है जिससे किसी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है, लेकिन विशेष नहीं होता है। इससे जाति, वर्ग का बोध तो होता है बट वो विशेष नहीं होता है। ये किसी भी समान प्रजाति या वर्ग के सामान्य नाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ले सकते हैं बॉय, सारे लड़कों की बात हो रही है, सारे लड़कों को बॉय कहा जाता है। सिटी, एक पूरे शहर को शहर कहा जा रहा है। एनिमल, एक जानवर को कहा जा रहा है। टीचर, एक पूरे शिक्षक विशेष को कहा जा रहा है। टीचर में मेल फीमेल सारे होते हैं। ठीक है, डॉक्टर, इसमें मेल और फीमेल सारे होते हैं। तो ये पूरे एक जाति को कहा जा रहा है। पुलिस, ये पूरे जाति को कहा जा रहा है। ये आपका कॉमन नाउन है। तीसरा नाउन हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा होती है जिससे किसी समूह, झुंड का बोध होता है जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है। उदाहरण आर्मी, टीम, बंच, क्लास, एक झुंड है। इसको कलेक्टिव कहते हैं। चौथा पार्ट जो होता है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं। परिभाषा क्या है इसका कि मटेरियल नाउन वह संज्ञा होती है जिससे किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है या जो स्वयं कोई वस्तु है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड। ये द्रव्यवाचक, जिसे नापा या तौला जाता है, इसे गिना नहीं जा सकता। ये मटेरियल नाउन है। एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा यह है कि वो वह संज्ञा होती है जिससे किसी गुण, अवस्था, भाव, क्रिया या विचार का बोध होता है, जिसे हम स्वयं देख या छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण में ले सकते हैं ऑनेस्टी, ये भाव है, ये किसी व्यक्ति का गुण है, अवस्था है। इसको हम देख छू नहीं सकते बट महसूस, इसको हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है। लव, प्रेम को हम देख या छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। विजडम, बुद्धिमत्ता को महसूस किया जा सकता है। ब्रेवरी, बहादुरी को हम छू नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ये पूरा नाउन था जिसमें हमने उसके प्रकार, 5 प्रकार, उसकी परिभाषा के साथ एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी हमारा जो चैप्टर है ये एक चैप्टर है वर्ब।
ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि वर्ब क्या है। सो वर्ब का परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में आपको दे रखा है चैप्टर 1 में, जिसमें आप जाके वर्ब की परिभाषा को देख सकते हैं। वर्ब जो होता है इसकी परिभाषा यह है कि वर्ब वह शब्द होता है जो किसी कार्य, अवस्था या भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्ब जो होता है प्रिंसिपल वर्ब होता है, यानी मुख्य क्रिया। इसकी परिभाषा क्या है ये कि ऐसी क्रिया जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। यानी अपने आप में पूर्ण हो, किसी की उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, यह वास्तव में मुख्य कार्य को दर्शाती है, पूर्ण अर्थ को प्रकट करे। सो मान लीजिए कि ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। दे लाफ, वे हंसते हैं। एग्जाम्पल है। प्रिंसिपल वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। जो प्रिंसिपल वर्ब है दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इसकी परिभाषा होती है ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। इन ट्रांजिटिव वर्ब आक्रमक क्रिया, इसकी परिभाषा यह है कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो और वाक्य का अर्थ फिर भी पूर्ण हो, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण में दे लाफ, वे हंसते हैं, ये एक पूर्ण सेंटेंस है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही सिंग्स, वो गाता है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, बट ये एक पूर्ण सेंटेंस है। यू प्ले, तुम खेलते हो, ये एक पूर्ण सेंटेंस है, बट इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दें, यू प्ले का ऑब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इंट्रांजिटिव माना जाता है। जबकि यू प्ले फुटबॉल में फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो वह ट्रांजिटिव हो जाता है। ओके, इसका वर्ब का दूसरा पार्ट जो होता है उसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यानी सहायक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या होती है? ये है आपका एक्सिलरी वर्ब। इसकी परिभाषा होती है कि ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, या वाक्य में काल यानी टेंस, वाच्य, वॉइस, प्रकार, मूड आदि को स्पष्ट करती है, उन्हें एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए ये टोटल 26 होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू। सो एक्सिलरी वर्ब कुल मिलाकर 26 होती है। सारांश हम एक बार देख लेते हैं कि प्रकार हिंदी नाम की परिभाषा के उदाहरण के साथ हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया जो अपने आप में अर्थपूर्ण हो, जैसे ही राइट्स ए लेटर, एक कंप्लीट है, वो एक पत्र लिखता है। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जैसे शी रीड्स ए बुक, जिसमें बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब आक्रमक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। दे स्लीप, वो सोते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। ही इज गोइंग, इज क्या है? एक्सिलरी वर्ब है और ये सहायता कर रहा है। प्रिंसिपल वर्ब नोट में देख लेते हैं एक बार कि प्रिंसिपल वर्ब जो होता है इक्वल टू मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। एक वाक्य में कभी कभी प्रिंसिपल और एक्सिलरी दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सो इज एक्सिलरी वर्ब और प्लेइंग इज ए प्रिंसिपल वर्ब। सो इसमें हमने समझा, इसमें नाउन क्या है, नाउन के बारे में हमने समझा, उसकी परिभाषा, उसकी कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में समझा, और हमने ये भी समझा कि वर्ब क्या है और वर्ब की कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स हैं और उनके कितने टाइप्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स को हमने देखा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बात करेंगे कि मान लीजिए कि ये नाउन और वर्ब हमारा विस्तृत विश्लेषण था। हमने नाउन के 5 प्रकार जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट को समझा, और साथ ही वर्ब के प्रकारों प्रिंसिपल जिसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव शामिल है, और एक्सिलरी वर्ब को भी जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल लर्न ग्रामर विद अरविंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में, तब तक हम अपना ध्यान रखें और सुनते रहें।